नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। प्रयास हम यही कर रहे हैं कि हम गांव-गांव में जाकर आपको वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। शहरों से दूर, और यूं कह लीजिए कि जब आप गांव की ओर निकलते हैं तो आपके अंदर भी एक सुकून होता है कि हम गांव में जाकर भैया माहौल समझने का प्रयास करें कि इस बार जो जनता वोट करने जा रही है उसमें उत्साह कैसा है। ये गांडे विधानसभा कहलाता है। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा के बेंगाबाद के इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो आप बिहार भी जा सकते हैं। ये भलकुदर पंचायत तक जाती है। लुप्पी मुख्य मार्ग ये कहलाता है। आज इसी गांव में हम जाएंगे और एक चौपाल के जरिए आम जो जनमानस है उसकी जो क्या उनके अंदर चहन में, उनके दिमाग में चल रहा है, इस बार किनकी सरकार बनाई जा रही है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए गांव चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में, यानी गांडे के विधानसभा के उपचुनाव में और कोडरमा लोकसभा में माहौल किसका है। लोकसभा के चुनाव को लेकर के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आ चुका है। कितना उत्साह है, इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और हम अपने कार्यक्रम के जरिए, यानी जन चौपाल के जरिए, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों के अंदर इस बार किस बात की, एक तरीके से समझे, क्या वो मुद्दे हैं जिसके साथ वो जाना चाहेंगे, किन मुद्दों के साथ वो वोट करेंगे, आखिर माहौल किसका है जनाब। ये समझने के लिए आपको गांव आना होगा, गांव में चौपाल के जरिए समझना होगा। और हम जब यहाँ आए हैं तो आपको बता दें कि ये गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड का इकलौता विधानसभा जब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ ज़बरदस्त गहमागहमी है। सूबे के तमाम नेता इसी क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो जगह है ये बेंगाबाद प्रखंड कहलाता है और बेंगाबाद प्रखंड के ये भलकुदर ये पंचायत पड़ गया आपका बड़की टाँड़ पंचायत। मुखिया जी भी बैठे हैं, बड़की टाँड़ पंचायत के प्रतिनिधि हैं। दिलचस्प बात यह है, युवा साथी हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, कुछ शिक्षक हैं, अलग अलग जो एक तरीके से समझिए प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। लेकिन सबसे पहले परिचय के साथ बताइएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं। मैं नारायण दास हाई स्कूल टीचर हूँ और मेरा घर चिरोडी हुआ, पूर्वी भलकुदर पंचायत बेंगाबाद। तो ये बताइए अभी आप करते क्या हैं। हम हाई स्कूल टीचर हैं, टीचिंग का काम करते हैं। अच्छा। और हाँ, कुछ समाज सेवा भी करते हैं, काम करते हैं। माहौल कैसा है इधर। देखिए, हम लोग जब सरकारी शिक्षक है तो हम लोग के मुंह पर 144 लगा हुआ है। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं आचार संहिता तक, लेकिन फिर भी माहौल जो है सो अच्छा है। हमको लगता है कि हर शांतिपूर्ण है। हाँ, आप तो वोटिंग करवाने जाइएगा। हम तो वोटिंग करवाने जाएंगे। हाँ। लेकिन हम तो कहेंगे कि जितना युवा है, युवा मतदाता बढ़ चढ़ करके वोट करे और अच्छा बदलाव लाए। बदलाव की बयार बहे। क्या नाम है भैया आपका। मेरा नाम खुबलाल मंडल है। खुबलाल मंडल जी इसी पंचायत से हैं। हाँ, हमारा भलकुदर पंचायत है। भलकुदर पंचायत है। ये देखिए, थोड़ा सा दिखाइए ये दुकान इन्हीं का है। अब यहाँ पे हम लोग चाय भी पियेंगे। समझिए जंगल के बीच में एक ऐसा दुकान है, जब लोग यहाँ आते हैं, अपने गांव को जाते हैं तो आपके यहाँ रुकते हैं, चाय पानी खूब पीते हैं। चर्चा क्या हो रहा है चाय पीते पीते आजकल। चाय पीते पीते चर्चा होता है। लोकसभा में तो अन्नपूर्णा मैडम के ही झुकाव ज़्यादा है। हाँ, और विधानसभा में तो अभी ज़्यादा झुकाव कल्पना मैडम आ रहा है सुनने में। और भाजपा दिलीप वर्मा जी, वो तो अभी सेकेंड में आ रहा है। सेकेंड में आ रहा है। अच्छा, भाजपा को वोट करिएगा लोकसभा में, अन्नपूर्णा जी को और कल्पना, दोनों महिला को ही जिता देना है। वो तो आम पब्लिक बोल रहा है। हम अच्छा, आप सुन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सूत्र है। देखिए, आजकल देखते होंगे मीडिया में सूत्र का हवाला बहुत दिया जाता है। हमको लग रहा है सबसे बड़ा सूत्र तो इस चौपाल में आप ही हैं, क्योंकि आपके यहाँ सब चर्चा करता होगा। मैंने लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी, विधानसभा में कल्पना सोरेन। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से आ रहे थे सड़क बड़ी बदहाल है, तो 5 साल अन्नपूर्णा देवी रही, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको आप फिर से बनाने जा रहे हैं उनकी भी सरकार रही, तो फिर उसी को चुन ले रहे हैं। सड़क तो बना ही नहीं। वो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कोई व्यवस्था मतलब नहीं किया ये लोग, लेकिन फिर भी सब वोट मार देना है। कोई विकल्प मिल नहीं रहा। नहीं है, विकल्प का तलाश किया जा रहा है। मुखिया जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, पहले भी मुखिया रहे, कद्दावर नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको समाधान इंडिया। कैसा माहौल है आपके। माहौल तो इतने खुशी और इतना आनंद है कि कल्पना सोरेन कितनी वोट से जीतेगी ये कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो माहौल हम जो घूम रहे हैं, हाँ। वो जीत तो उस प्रचार के लिए निकले थे क्या। प्रचार है, प्रचार है, घुमाइए जरा कैमरा। प्रचार है, प्रचार में। अच्छा, प्रचार में एकदम प्रचार में है। कल्पना जी का माहौल बन रहा है। माहौल पूरा बना नहीं, बन गया, वो रिकॉर्ड तोड़ से जीतेगी।
रिकॉर्ड मत से। तो बहुत लोग नाराज हैं जी, बोले कि सरफराज साहब यहाँ विधायक रहे 4 साल के लिए, 1 साल में छोड़ के चले गए लोगों को। 1 साल छोड़ के चलने के 1 साल उनको उनका ऐसे स्थिति वो 6 साल के लिए उस सीट लेकर आई और इनको भी लेके इनको दे दिया। किनको? कल्पना जी को। और लोकसभा में किनका माहौल है? लोकसभा में गठबंधन जीतेगी भले ही विनोद सिंह। आज इस रोड में देखिए जब से हम अच्छा, यहाँ पर मुद्दा खाली रास्ते वाला रहेगा कि और कोई मुद्दा है? मुद्दा तो बहुत है लेकिन मेन तो रास्ता है। हाँ। रास्ता ये है कि हमारी पंचायत जो है बड़की टान वो मधेपुरा पंचायत कहलाता है। हाँ। यहाँ मधेपुरा पंचायत जिस समय हम लोग अगला बार वोट दिए थे कोई नहीं, सब आंख मूंद करके हम लोग वोट दिए थे मैडम को, अन्नपूर्णा जी को। लेकिन जीतने के बाद जब से वो गई तब से इस मधेपुरा पंचायत यादव का बस्ती देखने तक नहीं आए। जादव का आप जाति पाति वाला बात? जाति बात की है, जब यहाँ से उनको टोपा से वोट देंगे तो आएगी नहीं, कम से कम सूधी लेने के लिए कि आप लोग क्या दुख में है, तकलीफ में है, सुख में है, इतना तो जरूर। वही नाराजगी रहेगा इस बार ना रोड के चलती है। रोड अभी देखिए वही सरफराज अहमद से रोड सैंक्शन पे बना दिया, रास्ता तो वैसे ही चल नहीं, अभी टेंडर हुआ है, अभी टेंडर हो गया। आपको चलिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे मुखिया जी। कुछ युवा चेहरे हैं, युवा लोग हैं, थोड़ा सा हम भी बैठने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा। हाँ बैठ जाइए, आप भी बैठिए, अभी बढ़िया। हाँ देखिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोतीलाल बेसरा हुआ। मोतीलाल बेसरा जी, कौन सा पद? अच्छा भाई, देखिए मुखिया जी बगले में है नहीं, तो कह रहे हैं हम आपके यहाँ सड़क नहीं बना, आपके यहाँ बहुत सारी व्यवस्था। एक बात बताइए, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट जो है, जो युवा पीढ़ी है वो करने जा रही है, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी? सबसे पहले देखा जाए तो रोड की बात आती है तो हम तो चाहेंगे कि कल्पना सोरेन अगर निकलती है तो हम लोग चाहेंगे कि रोड हम लोग का पहले कायाकल्प होना चाहिए। और हमको लगता है दिलीप वर्मा जी निकलते हैं तो, और वो निकलते हैं तो करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं, लेकिन हमको अंदेशा है कि अगर वो आते हैं तो लगभग रोड का, अगर आते हैं तो दोनों में कोई भी आ सकता है। कोई नहीं, हमको लगता है कल्पना ही आएगा। अच्छा, यानी आप उनके समर्थक हैं। अब जो है दिल्ली में, रांची में शिफ्ट हो गई तो क्या करिएगा? हाँ सही बात है, ये भी एक सवाल है भाई कि अगर आ गई और दिल्ली शिफ्ट कर गई, रांची में जाकर शिफ्ट हो गई तो अच्छा एक तो सवाल है ना कि बहुत लोग कह भी रहे हैं कि भाई कल्पना जी अगर चुनाव जीतती हैं तो मान लीजिए जो एक तरीके से आपके विधायक होते हैं तो उनसे मिलने जुलने के लिए यहाँ के पब्लिक को बड़ा आसान होता है जब वहीं रहती है। रांची में रहेंगी तो कैसे मिलिएगा? हाँ, कह रहे हैं हालांकि कई लोग। बिल्कुल कहना आपका सही है, लेकिन हम सोचते हैं अगर यहाँ से अगर वो जीत जाती है तो मुख्यमंत्री का एक छत्र छाया होता है ना, उस छत्र छाया में हमको लगता है कायाकल्प हो सकता है। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि वो अगर विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं? हमको तो लगता है 100% सही होगा। चंपाईदा को हटा देना चाहिए जी। कैसे हम लोग हटा देंगे? वो तो पार्टी का निर्णय है। हम लोग कहते हैं कि हटा दे सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी हट जाए, वो बैठ जाए। जब सरफराज अहमद हमारे यहाँ विधायक थे तो छत्र छाया तो हेमंत जी का था, और उस दौरान यहाँ कुछ नहीं हुआ, ना रोड बना और ना नाली बना और ना कुछ लगा, ना टावर लगा। तो फिर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कल्पना जी आएगी तो हो जाएगा? उसमें भी छत्र छाया हेमंत जी का था। अच्छा, माहौल कैसा है बताइए? सही है, बात सही कह रहे हैं। इधर कैसा? कल्पना जी का नाम खूब जी भैया, समाधान इंडिया को बहुत धन्यवाद। जो अपनी टीम जो ग्रामीण खास कर आ रहे हैं, आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। माहौल तो देखा जा रहा है बिल्कुल, यहाँ माहौल एकदम कांटे की टक्कर रहेगा। हाँ, दोनों कह रहे हैं कल्पना जी एकदम सॉलिड निकल रही हैं। ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन हमको जहाँ तक अनुमान है, अनुभव है, कांटे की टक्कर रहेगी। अभी कहना मुश्किल है, चुनाव है। यानी आप भाजपा के सपोर्टर हैं? नहीं, बिल्कुल मैं भाजपा से बर्तन नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कांटे की टक्कर हो सकता है। नहीं, दोनों पार्टी से किसी को नहीं कहता कि कौन सी पार्टी जीत रही है। कौन सी पार्टी जीत रही है? अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल हम फिर से लेंगे। मुद्दा क्या होगा? ठीक है, कोई भी नेता बने, अभी बार बार रास्ते का ही जिक्र हो रहा है, और भी हालांकि पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेहतर अस्पताल की जो है वो इस तरीके का मुद्दा है। बार बार रास्ते का ही बात कह रहे हैं। असली मुद्दा इस क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, जो नेता को चुनने जा रहे हैं? असली मुद्दा हमको यहाँ तक लगता है, सबसे पहले सड़क तो है। 10 साल हो गए तो सड़क नहीं बना अभी तक कोई अच्छा शिक्षा के लिए कोई कॉलेज हो, विद्यालय हो, तो अस्पताल हो, ऐसा कोई किसी तरह से यहाँ पर मतलब विकास का काम नहीं हुआ अभी तक। परिचय बताइए जी। मेरा नाम हुआ अजय कुमार दास और हम भी गांडे विधानसभा से ही तो कैसा माहौल है गांडे में? माहौल तो अच्छा ही कहा जाए, लेकिन अगर उस माहौल को अगर अंदर से जाके देखा जाए तो बहुत ही मतलब अपने आप में सोचने मंथन करने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ ये बेंगाबाद का प्रखंड है, बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आता है और इसका नाम रखा गया है गांडे विधानसभा।
यानी कि मतलब यहाँ जो स्थानीय है उसी को नाम से जाना जा रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि अगर गांडी विधानसभा में जो कैंडिडेट है, एक कल्पना सोरेन जी का नाम आ रहा है, और वो कहाँ की है? वो तो कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा चेहरा है कि गांडे का ज्यादा विकास हो सकता है, वो सीएम वीएम बनेगी तो समझ रहे हैं बहुत काम होगा। नहीं, पहले भी तो जब सरफराज अहमद थे वो भी तो कांग्रेस से आकर के जेएमएम चुनाव लड़े थे, उसमें भी यही बात को दोहराया गया था कि छत्र छाया यहाँ पर हेमंत सोरेन का ही रहेगा, और वही फिर से किया जा रहा है। बड़ा गंभीर है तबे से। मेरा नाम अशोक बेसरा है, पेशा से सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक हैं जी। तो बताइए, आपका विधानसभा तो गांडे ही है जी। कैसा माहौल है? माहौल यहाँ बहुत गर्म है, यहाँ का जो माहौल है बहुत गर्म है। माने उत्साह है, उत्साह वगैरह है, देखिए उत्साह है, उत्साह है, इतना उत्साह है। अब मतदाता को कंफ्यूज में डाल दिया है कि भाजपा बढ़िया है कि जेएमएम बढ़िया है। और हम भी देखे हैं, और हमारे अंदर से किनके समर्थक एकदम यहाँ से अंदर से हम इस बार किसी को समर्थन में नहीं है, क्योंकि हमने वोट करिएगा ना, जेएम को देखा है, हमने बीजेपी का विधायक को देखा है। जो हम लोग का बेसिक चीज था, सड़क, यहाँ के लिए डिग्री कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय को, मॉडल विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम नहीं उठाई। चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, वो भी राज्य मंत्री रही थी शिक्षा क्षेत्र में, बेंगाबाद के लिए, गांडे के लिए एक शब्द आज तक नहीं बोली है। इसके पहले विधायक जी भी रहे थे सरफराज, हवाई में अपना नाम कमाने के लिए एक ही चीज़ को दोबारा दो आदमी क्या बोलते हैं शिलान्यास किए, काम नहीं हुआ। एक बात बताइए, ठीक है, कहने का मतलब है दोनों पार्टी स्तर से बढ़िया, लेकिन मेरे नज़र में हमको लगता है मतलब आप नोटा के साथ जाइएगा? नोटा नहीं, अगला विकल्प खोजेंगे। तो अगला विकल्प कौन नजर आ रहा है? कोई आएगा अभी? एक जयराम की पार्टी है अभी, जेल सकता है तो मतदाता अपना मन की बात कर सकता है। जयराम को लेकर क्या सोचते हैं? जयराम अभी युवा नेता है, वो आगे दिन में एक बड़ी अच्छे नेता बनेंगे। अच्छा, एक उसके अंदर में क्वालिटी है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार जब जनता वोट करेगी तो किन मुद्दों के साथ करेगी? वो पहला मुद्दा मैंने पहली प्राथमिकता आप क्या देते हैं? मैंने एक लाइन में अगर कहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी। शिक्षा और यहाँ की सड़क, और यहाँ से जो हो रहे पलायन, उसके बारे में विधानसभा में आवाज उठे, ताकि हमारे यहाँ जो गरीब जनता अपना घर द्वार छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उसके लिए यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था किया जाए और उसको धरातल पर उतारने का काम करें। चलिए, राय तो देखिए समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। बगल में है, परिचय बताइए। अजीत यादव हुआ, ग्राम जी, इसी पंचायत से हैं आप? जी, ग्राम का। एक बार बताइए कि इस बार जो मुद्दा है, जनता इस बार वोट करने जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी वोट करेंगे। मुद्दा क्या हो सकता है इस बार, और माहौल किनका है? माहौल तो दोनों पार्टी का है, जेएमएम का भी, इनकी गठबंधन का, और बीजेपी का। लेकिन विधानसभा में कि लोकसभा में? दोनों में। दोनों में। हाँ, दोनों में है, अभी दोनों में है। लेकिन बात है कि यहाँ पे आम जनता जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसको चाहते नहीं चाहते हैं। अभी माहौल जो बना हुआ है ज़्यादा ये जेएमएम का, ये गठबंधन का बन रहा है, और बीजेपी का, दोनों का है। लेकिन हम लोग का विचार है कि मतदाता को जागरूक करना, मतदाता अधिक से अधिक वोट कैसे करे, 100% वोट कैसे आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग एक निम्न स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग का प्रयास इतना ही रहता है। आप किस चीज़ के कार्यकर्ता हैं भाई साहब? हम लोग बस स्वयंसेवक हैं। अच्छा, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है आप? जी। अच्छा, तब तो आप भाजपा के लोग हैं जी आप लोग? हम लोग भाजपा की नहीं है, हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं आते हैं। हम लोग का कार्य होता है, दायित्व होता है कि आम जनता को जागरूक करना, उससे अधिक से वोट। अच्छा, ठीक है, आप जब वोट कराने जब जाते हैं, नहीं सुनिए, जब आप जाते हैं आम मतदाता के पास जाते हैं कि भैया आपको वोट करना है, वो सरकार भी करती है, वो तो दायित्व होता है चुनाव आयोग का भी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना है। लेकिन जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ सेंधमारी करते हैं कि भैया आपको किसको देना है, कौन सा नेता को चुनना है, कमल फूल चुनना है, तीर धनुष चुनना है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है या पूरा बढ़िया से कह देते हैं? एक पदाधिकारी के तौर पर समझाने जाते हैं जो चुनाव आयोग समझाती है कि भाई वोट करना जरूरी है, या फिर एकदम वहाँ पे पक्षपात हो जाता है आपके साथ?
क्या करते हैं लोगों के साथ? हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते हैं। आप देखिए, आप डिनाई कर रहे हैं कि भाई हम भाजपा के साथ नहीं, हम आरएसएस वाले हैं, स्वयं सेवक का काम कर रहे हैं। किसी का पक्षपात हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। हम लोग का ये तो कह दीजिए ना कि हाँ है भाजपा के साथ। नहीं, हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है। थोड़ा सा इधर लगा दीजिए। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हम लोग हम ही आ जाते हैं, हम ही आ जाते हैं। बोलिए ना, बोलिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हाँ। हम लोग का विचारधारा है कि लोग को अधिक से अधिक जागरूक करें, देश के प्रति कौन अच्छा क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देना है। अभी उज्ज्वला योजना है या फिर एक चीज पहले हमको एक चीज बता दीजिए, जैसे आरएसएस जो है वो भाजपा के साथ नहीं है। आरएसएस भाजपा के साथ नहीं है। आरएसएस जो है अपना विचारधारा के साथ काम करती है, भाजपा अपना काम करती है राजनीति में। तो ज्यादातर जो भाजपा के जो नेता हैं वो आरएसएस में क्यों थे? भाजपा के नेता आरएसएस में थे, वो है नहीं, आरएसएस में नहीं है। अच्छा, ये मतलब अच्छा आप क्या भाजपा का रूटीन ही तय होता है आरएसएस से, वही लोग चुन के भेजते हैं सेंट्रल लेवल पर। देखिए आप लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भैया। जो अभी पार्टी अपना संघ से कोई अधिक कार्यकर्ता मांगते हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है। और बात वोट की तो वोट जो है जो भी नहीं अभी ये देखिए, अभी सुनिए, अरे सुनिए, अरे सवाल सुन लीजिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए, अरे पहले सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। अरे नहीं पहले सवाल सुन लीजिए, नहीं सुनिए सवाल। जैसे अजीत भाई ने कहा कि भाई हम जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के आम मतदाताओं को ये कह रहे हैं कि वोट करना जरूरी है, तो हमें लगा कि आप कह रहे हैं कि वोट करना जरूरी है। जैसे एक जिले का उपायुक्त अपना दायित्व का निर्वहन करता है, वोट का प्रचार करता है कि जरूर करें मतदान, लेकिन किन्हें करें मतदान, ये बात आप कह रहे हैं। तो आप भाजपा को बताते हैं कि भाई भाजपा को वोट करना है। ये नहीं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं। भाजपा के बारे में कभी नहीं बोलते हम लोग। जो अच्छा, आप भी आरएसएस से हैं। पहले ये परिचय दर्शकों को कर दीजिए। मेरा आप भी आरएसएस से। आरएसएस के लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप जो देश हित नहीं, में काम करेगा उनको हम लोग वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, भले कोई पार्टी किनको भले कोई पार्टी करे, कोई भी पार्टी काम कर रहा है, देश हित में कौन काम कर रहा है, देश जो भी ऐसे करने दुखिए ना बता रहे ना, जो भी नेता देश हित के लिए कार्य करेगा उनको वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जो ईमानदार कौन कैसे आप बताइए ना, तो कौन कर रहा है देश हित के लिए काम? अभी सुनिए ना, क्लियर अजीत भाई। नहीं ठीक है, एक मिनट भैया, एक मिनट। बहुत अच्छा बात आप बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आप, बहुत बढ़िया बोले भी हैं कि जो देश हित में काम करता है उन्हीं के लिए वोट करने का प्रचार आप करते हैं। तो बता दीजिए, कल्पना सोरेन एक तरफ है, एक तरफ दिलीप वर्मा है, एक तरफ विनोद सिंह है, एक तरफ अन्नपूर्णा देवी। नेता में कौन बढ़िया है? हम लोग जो जहाँ पर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग यही बोलते हैं, बाकी मतदाता अपना क्या करेगा, किसको देना वोट देना है। तो ठीक है, अपना मत का प्रयोग करेगा, लेकिन आप हमको जज करके बताइए, अभी जब प्रचार करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे बढ़िया नेता कौन लग रहा है? वो भी कैसे कर सकते हैं, बाकी लोग कंफ्यूजन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सुनिए, सुनिए, हम लोग नेता का कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? जी, कंफ्यूजन तो है। अच्छा, देखिए बात ऐसा है ना, हम लोग किसी नेता का प्रचार करने थोड़े जाते हैं, वोट देने के लिए प्रचार करने जाते हैं। अभी देखिए, आप नेता बात का मिल नहीं रहा है, मैच टैली नहीं कर रहा है। जाते हैं जो भी कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। वैसा नहीं होता है। प्रचार कोई पार्टी लेके करना पड़ता है। कोई जोन पार्टी इच्छा हमको है कि बढ़िया पार्टी विनोद सिंह है, दिलीप वर्मा है या अन्नपूर्णा देवी है, उस पार्टी का पक्ष में हम लोग पक्ष में भारत के किसी भी कोना में संघ सेवक कभी अदर पार्टी का प्रचार कर ही नहीं सकता बीजेपी छोड़ के। भारत के किसी भी कोने के कार्यकर्ता, चलिए इसलिए क्योंकि आरएसएस ही ने बीजेपी को बनाया है। अब बीजेपी कहीं से खुद का पार्टी निर्माता नहीं है। हम संघ को पूरे अच्छे से जानते हैं, हम पूरे संघ जानिए तो क्या है नहीं है, आपसे लाख गुना अच्छा जानते संघ को। हम को जानने के लिए आपको शाखा आने पड़ेगी, वैसे नहीं होता गए हैं हमारे टाइम में शाखा। चले इसको खत्म करिए। चले देखिए, चौपाल के जरिए ये जरूरी होता है, दर्शक जानते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले। हम जो जन चौपाल के जरिए आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जो बात जागरूकता को लेकर उठ चली है तो समझना यह जरूरी है कि आम मतदाता किस तरीके से जागरूक हो सकता है। जब आप अपना मत का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी बुनियादी जरूरतों को देखकर आप वोट करेंगे। ये हम भी अपील कर सकते हैं, वो तौलना नेताओं को, ये आपका काम है कि किन्हें वोट करिएगा। हाँ जी, आप बोलिए ना सर। जैसे अगर एक आम नागरिक के ख्याल से सोचा जाए तो देश आज़ाद होने में 70 साल लगभग हो गया, और 70 साल से लगभग 30 साल कोडरमा लोकसभा से बीजेपी सांसद रहे हैं, और दूसरा कोई भी सांसद रहा है। लेकिन 70 साल का अगर मूल्यांकन करते हैं तो आप कोडरमा या गांधी को क्या मिला,
बासजोर जाने के लिए रोड ही नहीं, बासजोर जाने के लिए आपका पुल नहीं। कांग्रेस राज किया, क्या किया देश के लिए? पहले सुन लीजिए, कोडरमा लोकसभा में सुन तो लीजिए, हम दोनों को बोल रहे हैं, हम दोनों को बोल रहे हैं। ठीक है सर, आपके पास आएंगे जवाब। कोडरमा लोकसभा और झारखंड क्या गांडे विधानसभा से जो भी मंत्री लोग बने हैं, चाहे विधायक बने, चाहे किसी भी पार्टी के बने, कोई भी पार्टी का बना, क्या आप जा पाते हैं भलकुदर? पुल नहीं है। पूर्वी जा पाते हैं? पुल नहीं है। रोड नहीं है। क्या एक बड़ा ट्रक अगर ले जाना हो गिट्टी भर के, क्या वहाँ दूसरा साइड से अगर कोई गाड़ी आ जाए क्या क्रॉस कर पाते हैं? ये सबसे बड़ा समस्या है आजादी के बाद भी। अब इस तुलना से हम किसको अच्छा कहें? बीजेपी को अच्छा कहें या गठबंधन को अच्छा कहें? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। अच्छा प्रश्न। मिला के 70 साल से हमारे गांडे और कोडरमा की जनता ठगा जा रहा है। नहीं बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। कोई भी चाहे किसी भी पार्टी के नेता बने, सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, गांडे और कोडरमा को मिला क्या? देखिए, बोलने के लिए सब बोल देता है कि सब पार्टी जो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया को कौन कहता है कि हम बढ़िया है को खराब? ऐसा तो कोई नहीं है। जो विकास करता है वही बड़ी, किसी को कहिए बढ़िया। तो आप कहते हैं कि 5 बार MP रहा, 7 बार MP रहा बीजेपी का, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप बीजेपी काउंटर, उसमें JMM भी शामिल है। JMM देखिए लिए तो बोल रहे हैं कि दोनों शामिल, दोनों पार्टियां हैं, JMM बीजेपी। इसलिए कि हर पार्टी हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिसका वर्चस्व विकास हुआ नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री हमारा जो PM आवास जो पूरे सारे इंडिया में दिया, लेकिन झारखंड में 2021-22 में बंद कर दिया। और बंद जब कर दिया तो आज देखिए, तो कह रहे हैं कि हिसाब किताब नहीं दिए तो अबू आवास हमको लाना, किताब नहीं दिया उस सरकार की। देखिए को बात कि मेरा कहना है कि पूरा देश को दिया, लेकिन मेरा कहना है कि गांडे और कोडरमा को क्या मिला, हम ये पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, झारखंड और गांडे को क्या मिला? झारखंड सवाल बहुत बड़ा है। नहीं, कोडरमा और गांडे को क्या मिला? कोडरमा और गांडे को क्या मिला? ये सवाल बड़ा सवाल है। सांसद कोटा से, चाहे किसी की भी पार्टी रहे, बताइए। और विधायक कोटा से बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो था, मिला है तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि आजादी का अमृत महोत्सव तक हर गरीब को घर मिले, और उनका 2022 जिससे पूरा हुआ। घर नहीं, वो बोल रहे क्या मिला अभी तक? क्या चीज के बारे में? मैंने कोडरमा और गांडे में चाहे कोडरमा क्या मिला, ये सवाल है। गुरु जी का कहना बिल्कुल सही बात है। कोडरमा गांडे से क्या मिला जी? इसमें कोई पार्टी रहे, JMM रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस से कोई पार्टी रहे, अभी तक फिलहाल जिस तरह चाहिए इस क्षेत्र में विकास होने का बिल्कुल विकास नहीं। मानते हैं आप इस बात? वही चीज तो हम बार बार बोल रहे थे आपसे कि हम सबों को तीसरा विकल्प खोजना चाहिए। तीसरा विकल्प खोजना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ मिला है? बहुत बड़ा प्रश्न। पहला है प्रधानमंत्री किसान लोग के लिए कुछ नहीं किया है। सब बड़ा बिजनेस वाले को दिया है, किसान को खेत में पानी भी नहीं दिया है। किसान को और महंगी है, जो साग सब्जी बेचता है उसमें गिरावट आ जाता है। कुछ नहीं दिए, ये कहना है। मोदी जी बहुत कुछ दे दिए हैं। मोदी जी इतना चीज दे दिया कि पूरा भारत, पूरा विश्व उसका गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में 1% भी बोलना बेकार की बात है। वो जो करके रख दिए कोई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बन गया। एक राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट आगे भी है, आगे भी आधा मत सुनिए, आधा मत सुनिए, आगे भी है, आगे भी है, आगे भी आधा मत सुनिए, आगे भी है, आगे भी है। 370 और राम मंदिर को एक विकास की धारा से जोड़िएगा। एक और है, ये गलत और है, क्या मानते हैं? सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे, भैया अभी बता रहे थे हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन आ गए ना लास्ट में मोदी जी। जो है या नहीं? अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी किसी पार्टी से है या नहीं? मोदी, ये देखिए, हम हमारा बता रहे हैं, जहाँ देश की बात हो, राष्ट्र हित की बात हो, वहाँ पे बात होनी चाहिए। सुनिए, हम लोग पहले भी क्या बोले, जो देश की बात करती है, जो देश का अच्छा चाहते हैं, उसके सपोर्ट में हम लोग रहते हैं। ठीक है, मोदी जी ऐसा काम किए हैं। अभी PM किसान योजना के तहत में जो 6,000 सालाना देता है, वो क्या है? व्यर्थ है। PM आवास दिया, व्यर्थ था। अच्छा, राम मंदिर जो आप कहे कि राम मंदिर भी एक विकास है, वो विकास नहीं था। वो विकास नहीं था। औषधि केंद्र खोला, वो विकास नहीं था। अच्छा, मोदी जी को लेकर कह रहे थे कि मोदी जी बहुत काम किए। थोड़ा एक बात हमको बोलना है। अजीत जी बोले थे कि 370 जो हटा और राम मंदिर बना, ये उसका चुनाव मैनिफेस्टो था। आप सर्च करके गूगल में देख लीजिएगा। किनका? मोदी जी का था।
तो उन्होंने पूरा किया, उसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उसका चुनावी मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, अभी भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, तो आप कह रहे थे जी कोई मैटर विकास का दायरा नहीं है। अब इसको मंदिर बनाना, एक और चीज है, ये हम सबसे बड़ा चीज है भारत में है रोड मैपिंग का। देश के विकास को मंदिर के साथ जोड़ना नाइंसाफी होगा भारतीयों के लिए। नहीं, देश का बना सकते हैं तो गिरजाघर बना दीजिए। बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप गिरजाघर कहेंगे बनाने के लिए? गिरजाघर बना दीजिए। आप बड़ा बड़ा मस्जिद बनवा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं बनवा रहा है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं बनवा रहा है। आपके सवाल से कौन बना रहा है अभी बताइए, कौन बना रहे हैं आप? ये कंक्लूजन नहीं है। देखिए, ये कंक्लूजन नहीं है। नहीं, ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं है। आज जिनको बोलना, आज खटिया टूटेगा, खटिया टूट जी तो पत्र जो जारी करता है टोटल, हाँ बताइए, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। दल का हो, चुनाव का जो घोषणा पत्र जो तैयार करता है, चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी हो, उस धारा से मुकर जाता है, भाग जाता है, दूसरा चीज करने लगता है कि मतलब रोड का बनने का था तो बना रहा है पुलिया, रोड छोड़ दिया। मैनिफेस्टो में जो रहता है उससे भटक जाता है, मैनिफेस्टो से सीधे भटक जाता है। कोई भी पार्टी हम देखे, जेएमएम का भी देख लीजिए, इस बार उसका चुनाव घोषणा पत्र में क्या था। भैया जैसे 1932 का खतियान लेकर आया, वो आधा अधूरा में जानबूझ करके लटका दिया। तो 1932 का बात खूब कह रहे हैं आप, जयराम की बात कर रहे हैं। जी 1932 की बात है। हेमंत सोरेन ने भी लेके आया था, लेकिन उसका पहुंच ये कहा जाए तो केंद्र सरकार के पास शायद नहीं था। केंद्र ने भी इसको डिनाई किया, डिनाई कर दिया। हाँ, शायद इसको 9वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाता है तभी अस्थायी हो सकता है, नहीं तो हमें स्थानीय नीति नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर तीसरा विकल्प को मजबूत किया जाए और तीसरा विकल्प के साथ जाएंगे। देखिए, आप लोग कहने का मतलब एक सवाल है, नहीं देखिए, कंक्लूजन होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि जो अभी झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के बातें हुई, जिस तरीके से आंदोलन हुआ, चाहे नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, या फिर पलायन की जो समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब समझा जाए तो बेरोजगारी दर जो है तकरीबन 18% झारखंड का होने चला है। बेरोजगारी को लेकर के भैया किसी ने अभी तक बात नहीं की है, कोई डिबेट भी नहीं है। बेरोजगारी पर वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, कौन करेगा ये बेरोजगारी दूर? मोदी जी करेंगे? मोदी जी हेमंत सोरेन जी करेंगे? काम है वैकेंसी निकालना। देखिए, मेरे कहने का मतलब है जो सत्ता में रहेंगे वही कर सकते हैं। तो कौन अभी जितना, तो दोनों का सत्ता रहा, भाजपा भी शासनकाल में रही, जेएमएम भी रही आपके शासनकाल में। किसी का ऐसा नहीं लगा कि भाई बेरोजगारी दर किसी ने घटा पाया? कोई भी घटा नहीं पाया, क्योंकि वो रास्ता से ही भटक जाते खुद। हमको करना क्या, उस रास्ता से वो लोग भटक जाते हैं। देखिए, वक्त कम बचा है और जाहिर सी बात है, जब आप डिबेट चौपाल के जरिए करते हैं तो समय का जो है एक तरीके से पाबंदी हो जाता है। लेकिन समझने का ये प्रयास करिए कि इस चौपाल के जरिए कई तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। आम जो जनता है वो क्या सोचती है, और जो कार्यकर्ता विशेष तौर पर ज़मीनी स्तर पर आम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारे नेता जो हैं उनको वोट करिए, हमारी पार्टी को वोट करिए, इसलिए वोट करिए कि हमने ये किया। उसको सोचना और एक तरीके से विश्लेषण करना इस चौपाल के जरिए जरूर एक तरीके से निचोड़ कर निकालने का प्रयास होता है। तो उसी प्रयास के तहत अब फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। अक्षय जी, आप की पार्टी आजसू से आप जुड़े हैं? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, गांडे का बहुत चर्चा हम लोग कर रहे हैं लगातार। गांडे में जो है आजसू के जो उम्मीदवार पिछले बार 15,000 तकरीबन वोट लाए, अर्जुन बैठा चुनावी मैदान में, एक तरीके से वो भी ताल ठोक रहे हैं अंदर खाने कि भैया चुनाव हम भी लड़ जाएंगे, टिकट हमको मिला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात रहेगा उनका। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी पार्टी के एनडीए के साथ सपोर्ट है, और एनडीए से गठबंधन होने के नाते लोकसभा भी चुनाव लड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी के बिना निर्णय एनडीए के लिए साथे खुद टिकट तय कर दी। एक ये सबसे बड़ी गलती कि एनडीए की बैठक होनी चाहिए थी और उसमें तय करके टिकट देना चाहिए। ये सबसे बड़ी गांडे विधानसभा के लिए भाजपा ये गलती की है। लेकिन फिर भी अभी हमारे जो भी प्रतिनिधि यहाँ से नेतृत्व करके चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है, पिछले बार लड़े हैं, तो वो अपना जन आधार और जनता के बीच में जाना नहीं छोड़ेंगे। वो अपना काम चुनाव लड़ जाएंगे क्या? अभी वो नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो सिंबल मिला नहीं है उनको। आप लोग क्या दिलीप वर्मा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? आजसू के खेमे में प्रचार प्रसार होगा या फिर अंदर खाने एकदम डाइवर्ट हो? अगर हमारी पार्टी की सिंबल नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर भाजपा के लिए करेंगे। भाजपा के लिए करेंगे। अगर आजसू को सिंबल मिल जाती है और अर्जुन बैठा जी चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके लिए काम करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के टफ हो जाएगा भाजपा के लिए, यानी कल्पना सोरेन के लिए थोड़ा सा आसान दिखता हुआ मैदान दिखेगा, नहीं चाचा? अगर अर्जुन बैठा लड़ जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। किनको?
दिलीप वर्मा को। आप तो कह रहे थे कि एकदम मैडम जो है अन्नपूर्णा जी के साथ है, वर्मा जी भी निकल जाएंगे, यादव के साथ वर्मा भी पार। अभी कह नहीं सकते हैं हम। कहीं यादव वर्मा के साथ सट गया तो वर्मा जी जीत जाएंगे। तो विनोद सिंह भी बहुत बढ़िया काम किया जी, 81 विधायक, उसमें उत्कृष्ट विधायक जानते हैं 81 को में सिर्फ उन्हीं को मिला तो ठीक है, बिना उनको क्यों नहीं चुना जाए? यहाँ जातिवाद हो जाता है। अच्छा, आप जातिवाद को लेकर के कह रहे थे, हम भूल ही गए पिछले बार। जातिवाद हो जाता है, जातिवाद हो जाता है। जाति बात है, यादव का बड़ी वोट है कोडरमा में, बहुत ज्यादा वोट, वर्मा का भी बड़ी वोट है, बहुत ज्यादा वोट है। सब जात से ज्यादा दोनों जात को काम हो चाहे नहीं हो देंगे जतिये को वोट, जतिये को वोट देंगे। ये सही है जातिवाद? जाति पर वोट करना, जाति पर वोट करना सबसे बड़ा गलत है। हमें संरचनात्मक विकास को देख के करना चाहिए। आज भी हमारी घर की लड़कियां 30 किलोमीटर जाती कॉलेज करने के लिए, जंगल से होते हुए कोई जा पाएगी? घर से रख के पढ़ा पाएंगे? मान लिया हमारा गांव है भलकुदर, भलकुदर से गिरिडीह कॉलेज जाएगी, कभी जा पाएंगे? गरीब लड़का, गरीब बच्चे लोग, गरीब परिवार के लोग बच्चे को रख पाएंगे वहाँ पर? कॉलेज ये कोडरमा है, कोडरमा में ठीक कॉलेज है, गिरिडीह में, लेकिन हमारा कोडरमा अगर छोड़ दिया जाए तो एकदम पश्चिमी छोड़ को, फिर हमारे यहाँ कॉलेज नहीं, क्या ये किसी को नहीं सूझता है? मतलब जाति पर वोट पड़ना चाहिए न जाति पर वोट। आप कौन जात से हैं? हम मंडल हैं। तो आप मंडल जी को खड़े नहीं है जी, तो आपके लिए बड़ी टेंशन वाला बात है। हम लोग कहीं के गिनती नहीं है, तो हम लोग तो तो मंडल के भी बहुत आबादी है। मंडल के गिनती कोई जगह नहीं। अब देखिए, अब आदिवासी हैं, कहेंगे हेमंत सोरेन जी को चुनेंगे। नहीं, जाति विशेष पर वोट नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो आधारभूत सुविधा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज गांडे विधानसभा में आज से 10 साल पहले फिर बिल्डिंग बन के तैयार है, एक शोभा की वस्तु बनी हुई है। चाहे इसके पहले बीजेपी के भी विधायक थे, इसके बाद जेएम के रहे, किसी ने सूद नहीं ली। खिड़की टूटा है। जातिवाद, अच्छा जातिवाद पर होना चाहिए वोट? नहीं, जातिवाद पर वोट होना चाहिए ना, जातिवाद पर तो बिल्कुल नहीं होना, विकास पर होना चाहिए। जातिवाद पर, जाति विशेष पर बिल्कुल वोट नहीं होना चाहिए। जो विकास, जो समाज का, जो अपना गांव का, जो क्षेत्र का जो भलाई करे, उसके लिए वोट होना चाहिए। जातिवाद पर वोट होना नहीं होना चाहिए। अभी तक अगर होते आया तो हम लोग उसको तोड़ने का काम करेंगे इस बार। जातिवाद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति ऐसा चीज है जिसमें जातिवाद होता है। यही बात है, बैठ जाइए, यही बात है। वोट हो रहा है, हाँ, एकदम हो रहा है। जब उत्तर हमको परसेंटेज में, लेकिन जानते हैं तो अब हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आप उत्तर भारत में आइए, बिना जाति के यहाँ राजनीति होता नहीं है। जाति समीकरण के बिना यहाँ पर कोई खेला होता नहीं है। यानी खेल करने में जो राजनीति धुरंधर हैं, वो बयान तो ये देते हैं कि जाति पर भैया वोट नहीं होना चाहिए, विकास पर वोट होना चाहिए। पैमाना विकास का हो, लेकिन वोट होगा जाति पर। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ जातिवाद नहीं है, नहीं, वहाँ नहीं। विकास इसीलिए आपका साउथ में दिखता है। ये है, सही बात है कि नहीं? कोई विकास हम तो आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी नेता में दम है तो गांडे और कोडरमा के विकास पर वोट मांगिए, वोट मांगिए। ये बड़ा बात है, हेमंत सोरेन के नाम पर वोट मत मांगिए। ये बड़ा बात है, ये बड़ा बात है। अब चलिए, अब आते हैं, हाँ, वोट ना मांगा जाए, विकास दिखाकर वोट मांगा जाए। क्योंकि आप सभी लोग जो है एक एक बार रह लिए हैं सांसद, कोई रह लिए हैं विधायक, तो बताइए ना कि हमने ये किया, उसने ये किया। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है विकास का तो आप दिखाइए। चलिए, अब आते हैं माहौल पर, चूंकि माहौल चंचौपाल। हाँ, एक बात बोलिए। हमको 5 साल में विधायक रहा, एमपी रहा, हमको कोडरमा और गांडे में क्या काम किया? इन लोग वोट मांगने झूठो आता है। तो आप यादव जी हैं, तब कह दे रहे हैं अन्नपूर्णा देवी को वोट ना देख, थोड़ी हम लोग देंगे वोट। काम नहीं किया है तो किनको दीजिएगा? किसको देंगे? अभी कहने की जरूरत है। हम जाति से मतलब हमको नहीं है, जाति न विकास की ओर है। एक रोड नहीं बना है। हम 3 बार अन्नपूर्णा को बोले कि हमको बेंगाबाद में रोड एकदम खराब है, जितना खर्च करता था सब वोट नहीं करिएगा ना, उनको नहीं करेंगे हम वोट। विनोद सिंह को करिएगा? हम किसको करेंगे हम नहीं समझेंगे। आप समझिएगा। चलिए, ठीक है। देखिए, अभी देखिए, अब ये विकास का पैमाना मान लिए कि आधार ये है माहौल पर, चूंकि ये जनचौपाल के जरिए माहौल समझने का ही प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आंकड़ों को पेश करेंगे, डाटा आपके पास लाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। माहौल जानने का प्रयास करते हैं, जो जहाँ से हैं उनके यहाँ किन की चर्चा है, किन का माहौल है, क्यों किनको वो वोट करेंगे। तो आपके यहाँ किन का माहौल है? आप पहले हैं, आपका गिरिडीह लोकसभा पड़ता है। हाँ, गिरिडीह लोकसभा पड़ता है। तो सबसे पहले बताइए, वहाँ तो उपचुनाव हो नहीं रहा है, गिरिडीह में माहौल किन का है? हाँ, ऐसे तो एक्चुअली मेरा आवास 2 जगह पे है, तो गिरिडीह लोकसभा भी पड़ता है और गांडे भी लोकसभा और विधानसभा। तो गांडे में बताइए, गांडे में किन का माहौल है? गांडे में देखिए, एक बार जिस तरह से 400 पार की नारा लगाया जाता है, उसके तहत एक बार फिर से ये दोहराया जाएगा इतिहास, मोदी जी को देखते हुए। मोदी जी को देखते हुए, लोकसभा में मोदी जी का लहर है, ये कह रहे हैं अन्नपूर्णा जी का। गांडे में किन का लहर है?
गांडे में अभी यहाँ संभावित इसलिए है क्योंकि जो शक्तिशाली परिवार हेमंत सोरेन की पत्नी उतरने के तैयार में है यहाँ पे, उसके कारण थोड़ा भाजपा यहाँ पे डैमेज हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास आप करिएगा, लेकिन कल्पना जी का माहौल है, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हमारा बन के आए तो ज्यादा जानकार होगा उनको, वो ज्यादा समय रांची में ही देंगे, इसीलिए हम लोग ऐसा व्यक्ति को नहीं चाहते कि यहाँ का विधायक बने। ठीक है, किनका माहौल आपके यहाँ? आपका गांडे विधानसभा क्षेत्र पड़ा, गांडे में उपचुनाव है, किनका माहौल? देखिए, कहा नहीं जा सकता है, ये तो कांटे की टक्कर ही रहेगा। कांटे की टक्कर मान रहे हैं आप? अगला बार जैसे 10,000 के अंतराल में जीता सरफराज अहमद, तो इस बार तो उस बार जैसे बैठा जी 15,000 वोट काट लिए, सुनील यादव 10,000 काट लिए, कर्मिला टुड्डू 10,000 काट लिए, कुल मिला के 35। दिलीप वर्मा जी जो जेबीएम से काट लिए वोट, 8,000 कुछ वोट लाए थे, वो भी 953 के आसपास, आंकड़ा स्पष्ट नहीं है, 40,000 लगभग वोट कटा। तो वही दिलीप वर्मा जी जो लड़ रहे हैं ना चुनाव। हाँ, वो तो पर जेबीएम भी विलय हो गया, तो जो वोट से हारे थे वो वोट अब जुड़ जाने वजह से टिकट मिला। तो देखिए, कर्मिला टुड्डू जो 10,000 काटी थी, वो प्लस कर जाएगी कल्पना सोरेन में, और इधर 30,000 वोट प्लस करेगा बीजेपी में। तो कहा नहीं जा सकता है, सहानुभूति वोट भी मिलेगा कल्पना जी। कुछ मैंने कुल मिला के माहौल किनका माना जाए आपकी नजर से? दोनों का बराबर, दोनों का कांटे की टक्कर मान रहे हैं गांडे उपचुनाव को लेकर के। और ये लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में तो अन्नपूर्णा मैडम जिंदाबाद है, उसमें कोई कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, चलिए, अन्नपूर्णा मैडम जिंदाबाद है। किनका माहौल है आपके यहाँ? अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी या फिर निर्दलीय कोई खड़ा नहीं होता है तो फिर बीजेपी जीतने की संभावना है, और अगर कोई हो जाता है तो श्योर है कल्पना जी जीत जाएगी। और लोकसभा में? लोकसभा में अन्नपूर्णा तो बहुत बढ़िया गर्मागर्मी चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें तीसरे विकल्प की तलाश करनी है। किनको मान रहे थे सर? हाँ, अभी जो एक नया पार्टी बनाया है जयराम महतो जी ने, उसका भी शायद कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे, तो हम लोग उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे गांडे में। हाँ, गांडे उपचुनाव के लिए। तो गिरिडीह से लड़ रहे हैं, उनका माहौल कैसा है? गिरिडीह में बहुत अच्छा माहौल है, और अभी तक जैसे बहुत सारी जन चौपालें भी चली है, उसमें 80% तो अभी बता दिए कि जयराम महतो जीत चुके हैं। हाँ जी, तो आज सुबह हार रहे हैं क्या? नहीं, वैसा नहीं है, वो मीडिया रिपोर्टिंग जो होता है, एग्जिट पोल भी कभी कभी गलत होता है। एग्जिट पोल भी कभी कभी गलत होता है, क्योंकि हम लोग अपना विकास काम, जो हमारा 5 साल का विकास है वो धरातल पर है, और वो हाँ। चलिए, हम लोग विषय से विषयांतर नहीं होते, हम लोग गांडे को लेकर चर्चा कर रहे थे। गांडे और कोडरमा चूंकि है यहाँ पर। हाँ, वर्तमान समय में एग्जिट पोल सही निकलता, मीडिया कितना रखिएगा? अच्छा, वर्तमान समय में सही निकलता है। चलिए ठीक है, किनका माहौल स्पष्ट रूप से बोलिए, गांडे में कौन जीत रहा है? अभी तो क्या पाना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, यहाँ वर्मा जादव मिल गया तो दिलीप वर्मा जीत जाएंगे। ठीक है, फिर आ गए जाति पर कि वोट जातीय पर पड़ेगा। और कोडरमा में अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा दी के मुश्किल है, अभी मुश्किल है, कारण है। अब देखिए, आप दोनों बात बोल के बड़ी कंफ्यूज कर दे रहे हैं हम लोग को जी। किनका माहौल कैसा है? देखिए, यहाँ पर 2 तरह का विचारधारा चल रहा है। सबसे पहले गांडे विधानसभा को लिया जाए तो हमारे एरिया में जो माहौल है कल्पना सोरेन का ज्यादा है, और अगर लोकसभा के लिए दिया जाए तो वहाँ 2 तरह स्तर आता है। पढ़े लिखे युवा लोग चाह रहे हैं कि जो उत्कृष्ट विधायक का दर्जा मिला हो, जो इतना सारा क्वेश्चन विधानसभा में उठा के काम किया हो, यानी विनोद सिंह की ओर इशारा ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। और जो जागरूक नहीं है, ऐसे क्या है, वो तो फिर जात धर्म देख करके कहाँ देंगे तो नहीं कहा जा सकता। विधानसभा में यहाँ कट्टे की टक्कर है, और लोकसभा में भी इस बार विनोद सिंह की कार्यशैली को देखते हुए यहाँ 90% पूर्ण टक्कर ही होगी। में तो हमको लगता है कुछ सही हार जीत होगी, लेकिन कल्पना ही निकलेगी। अच्छा। और लोकसभा की बात की जाए तो इसमें तो कहना ही नहीं है, अन्नपूर्णा 101% निकलेगी। 101% निकल जाएगी। मुखिया जी थोड़ा बैठिएगा, अंतिम ले लेंगे। आप एक आम मतदाता हैं। जी हाँ। किनका माहौल एकदम अब सही आप ही बताइएगा? सर, यहाँ तो जैसे गांव घर में जिस ढंग से चर्चा होती है, उससे तो अनुमान लगता है कि जाति विशेष से ही वोट, मैंने पब्लिक तो बोलता है कि जाति को देख के, मैंने पब्लिक वही बोलता है, नेता कहता जातिवाद हम नहीं करते। नेता बोलता है कि पब्लिक चलो जाति विशेष पर वोट नहीं देना है आप लोग, लेकिन वोट देने वक्त जातीय पर पड़ता है। इसीलिए कैसा लग रहा है माहौल, बताइए ना गांडे में किनका? माहौल तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, लगता है कांटे की टक्कर। किनका? कल्पना जी भी
अपने जाति विशेष से आएगी, आदिवासी का वोट उनको मिलेगा, फिर आपको मुस्लिम का वोट मिलेगी। और हमारे बीजेपी में वर्मा और यादव के वोट मिलेंगे, और उसमें दोनों साइड से हल्का फुल्का कुछ कुछ तो कटिंग होगा, आदिवासी का भी कटिंग होगा, और वर्मा वगैरह जो भी कैडर है उसको माने दोनों कांटे टक्कर है, ये मान रहे हैं। माने कौन यहाँ गांडे में कौन भारी है, कल्पना जी भारी है या दिलीप वर्मा? लगभग दोनों कट्टे में रहेगा, टक्कर है। और लोकसभा में अन्नपूर्णा जी भारी है क्या? वो तो 100% फिक्स है। फिक्स है, मतलब जिता दे रहे हैं जी। किनका माहौल है? जी बिल्कुल भैया, यहाँ पर 50-50 मतलब 50-50 कर सकते हैं, अभी कहना मुश्किल है कि गांडे में। हाँ। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जो जेएमएम के जो उम्मीदवार है कल्पना जी, वो तो बाहर ही है। अच्छा। लोग यहाँ चाह नहीं रहे हैं, 50-50 चांस है, कभी कहना मुश्किल है, जीत भी जाती है। लोकसभा में लोग तो चर्चा में है कि आप इतना कटे क्यों बोल रहे हैं, बताइए ना स्पष्ट। चर्चा में है कि जीत रही है। कौन? मैडम जी। मैडम जी कौन? अन्नपूर्णा जी। अच्छा, अन्नपूर्णा जी जीत रही है। चलिए ठीक है, आप माहौल आपका आ गया। हाँ, अच्छा चलिए मुखिया जी के पास अब आ जाते हैं। मुखिया जी, किनका माहौल है? जितना सबको बोल ले, सबकी कांटे टक्कर बोल रहा है। कोई कहता है ये जीत जो गांडे विधानसभा में हम पहले भी बोले और अभी बोले, रिकॉर्ड तोड़ के कल्पना सोरेन जीत रही है। और अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह, वो दोनों कांटे की टक्कर है। हाँ, अच्छा अंतिम बात बोल दीजिए। गांडे और कोडरमा में जो भी दल के नेता जीते, लेकिन यहाँ की जनता हार रहे हैं। नाम जीवलाल मंडल है। पहले रोड देखिए चारों तरफ का, गांडे विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ वोट बहिष्कार होना चाहिए। सब पब्लिक से हम यही आग्रह करेंगे कि इस बार वोट बहिष्कार होना चाहिए। तो दूधू को वोट होगा एक साथ, एक विधानसभा का भी लोकसभा, किसी को वोट नहीं देना चाहिए इस बार। हाँ, वोट बहिष्कार होना चाहिए। माने आम मतदाता जो है वोट बहिष्कार करने की बात कह रही है। कोडरमा और गांडे के जनता में नाराजगी है। हम पहले नाराजगी है कि गांडे और कोडरमा का जो विकास है उसके आधार पर वोट मांग के कोई भी पार्टी जीत के दिखा दे, संभव नहीं है। उनको सहारा लेना पड़ेगा किसी राजनीतिक दल। ठीक है, चलिए ठीक है, अब कंक्लूड कर लेते हैं खबर को, मतलब निष्कर्ष निकाल लेते हैं अब खबर को कि भाई ये जनचौपाल के जरिए आखिर आपको हम दिखाने का क्या प्रयास कर रहे थे। प्रयास यही कर रहे थे कि जिस तरीके से वोट होता है, वोट का क्या आधार होता है, जो चर्चाएं होती हैं, जब लोग चाय के दुकान में बैठ के किस पार्टी या किस नेता के बारे में चर्चा कर रहे हों, उसको कम से कम आप इस चैनल के जरिए समझने का प्रयास करिए। माहौल क्या है ये समझना ज़रूरी है। गांडे पूरे झारखंड का हॉट सीट बन गया है। झारखंड के गांडे की अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप देख रहे होंगे लगातार न्यूज़ चैनलों के जरिए, अखबारों के जरिए, कि किस तरीके से गांडे के समीकरण को जोड़ा और घटाया जा रहा है। समीकरण के इस गणित में, यानी राजनीति समीकरण के इस गणित में, खेल में कौन बाजी मारेगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन हम जनचौपाल के जरिए आम जनता के नस को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके जहन में चल क्या रहा है। हम मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक देखते रहिए समाधान। कब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।